Hello everyone, after 5 days now it's time to leave राजस्थान। और सुबह ही हम 5 बजे उठकर चाय पीकर सबको सी ऑफ किया वहाँ पे, और सब लोग जल्दी उठ गए थे। सुबह सुबह काफ़ी ठंड थी तो इन लोगों को किया हमने बाय, और हम अंधेरे में ही निकल गए घर की ओर। बहुत लंबा सफ़र था तो अर्ली मॉर्निंग ही निकल गए थे, जैसे आती बार घर से आए थे अर्ली मॉर्निंग। तो रोड पे कुछ इतना पता नहीं चल रहा था कहाँ जा रहे हैं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो पता लग गया था हमें। बाकी हमने गूगल मैप लगा लिया था और हम निकल गए हैं। मेरी तो आंखें भी ऐसे सूज गई थी, मस्त नींद आती थी भाई रात को, ऐसे मज़ा ही आ गया। राजस्थान में पता ही नहीं लगा, हम इतने दिन घूम लिए। तो 5 दिन हो गए थे और फिर 5 दिन के बाद हम आ गए थे वापस। ये जो था वहाँ पे बोर्ड था जो कि लग ही रहा था दूर से कि राजस्थान का बोर्ड है, इसको हमने किया बाय। और यहाँ पे हमारा सबसे पहला जो है वो टोल कटा, और टोल कटने के बाद फिर हम आ गए वादियों में। फिर हल्की सुबह होने लग गई थी रास्ते में, और रोड वहाँ के वाह यार, मतलब मज़ा आया वहाँ पे। एकदम दूर दूर तक सीधे रोड। तो यहाँ पे मम्मा को देख सकते हैं, मम्मा सोकर उठे एकदम से। मैं और पापा तो आगे बैठे थे, और रास्ते में मिले हमें मोर। और ये वो गांव है जो हरियाणा और राजस्थान को कनेक्ट करता है, जिसको हमें क्रॉस होकर जाना होता है और फिर हम हरियाणा में एंटर कर जाते हैं। तो वहाँ रास्ते में ना बहुत कुछ लगा था, और ये वाला रास्ता मेरा फेवरेट। वहाँ पे ना ऐसे पेड़ लगे थे, एकदम गेट ही बन गया था जैसे, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। आपको भी अच्छा लग रहा होगा वीडियो में। तो फिर हम फाइनली पहुँच गए थे 6 लेन पे, और बहुत लंबा तक हमने सीधे ही जाना था। फिर पापा ने बोला यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ड्राइव कर ले, तब तक मैं रेस्ट कर लेता हूँ। और फिर मैंने किया ऑलमोस्ट आई थिंक 100-150 किलोमीटर का ड्राइव, और उसके बाद पापा का भी अच्छा खासा रेस्ट हो गया, और फिर लंच टाइम भी हो गया था। तो लंच टाइम हो गया था, हमने चंडीगढ़ पहुंचना था लंच टाइम पे। तो हमने सोचा कि अब हम क्या करेंगे। फिर हमने घुमाया प्रियंका को फ़ोन, क्योंकि चंडीगढ़ इज़ इक्वल्स टू ऑलवेज़ प्रियंका फॉर मी। तो यहाँ पे ये है प्रियंका, इसने हमारा वार्म वेलकम किया, क्योंकि अभी इन्होंने नया घर भी बाय कर लिया है चंडीगढ़ में। तो हम लोग वहीं गए, मैंने मम्मा पापा को बताया कि हाँ चंडीगढ़ में घर ले लिया है। तो दे बोला कि हाँ चलो देख कर भी आते हैं। और मैंने इसको बोला था कि लंच बनाना, और ये मार्केट जा रही थी, प्लान स्किप करके मस्त इसने लंच बना दिया था, साथ में गजरेला भी बना दिया था। यम्मी यम्मी, शी इज़ अ वेरी गुड कुक। तो भूख भी ज़ोरों से लगी थी, तो ऐसे ऐसे बहुत खुश हो जाती है ये, मतलब हमें देख के। मतलब मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छा लगता है कि जब आपके आने से कोई इतना खुश होता है, तो मतलब आप उससे दुगना खुश हो जाते हो। तो शी इज़ वेरी हैप्पी हियर, यू कैन सी। तो फिर वो लोग माने ही नहीं, उन्होंने हमें जो है वो रात के लिए रुकवा लिया। मैंने तो बोला कि देख ले मम्मी पापा जो बोलते हैं हम वही करेंगे, मैं बाद में आ जाऊँगी तेरे पास। तो वो मानी नहीं कि नहीं आंटी अंकल आज तो यहीं रुकना है। फिर मम्मा भी कन्विंस हो गए, पापा ने बोला जैसे आपको ठीक लग रहा है वैसे कर लो। फिर हम लोग वहीं रुक गए। फिर हम चंडीगढ़ निकल गए थे घूमने, क्योंकि उनका रूम जो था वो मोहाली में था। तो फिर वो मम्मा और देख रहे हैं कुछ कुछ कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। तो हमने मार्केट घूमा, हम थके भी थे तो ज़्यादा नहीं घूमे, शास्त्री मार्केट हमने वहाँ पे घूमा, और फिर लिए कुछ एक फ़ोटोज़ वहाँ पे। मार्केट इतना सुंदर लग रहा था ना। हम गए थे मतलब काफ़ी टाइम पहले, लाइक क्रिसमस से भी पहले। तो क्रिसमस भी आने वाला था, फिर न्यू ईयर भी आने वाला है, तो उन्होंने पहले से एकदम मस्त लाइट्स वगैरह लगा ली थी। फिर हमने खाए मोमोज़, ठंड थी और मोमोज़ ना खाएं ऐसा नहीं हो सकता है, जो कि थे बहुत टेस्टी। और फिर खाने पीने के बाद हम निकल गए वापस घर के लिए, क्योंकि थके हुए थे। तो उन्होंने बोला कि बस ज़्यादा नहीं घूमना है। तो फिर हम आ गए घर, और हम लेट हो गए थे आने में, और फिर भूख भी लगी थी। डिनर बनाए इतने जल्दी जल्दी, मम्मा पापा तो इतने थक गए थे, हमने उनको बोला कि आप सो जाओ, उनको सुला दिया और फिर वो सो गए थे। और यहाँ बारी आ गई है ब्रेकफास्ट की डायरेक्टली। यहाँ पे प्रियंका ने बनाए थे यमी यमी पराठे। फिर हमने पराठे खाकर किया उनको सी ऑफ, और हम चल पड़े अपने घर की ओर। यहाँ पे हितेश स्कूटी पे हमें बाहर तक ड्रॉप करने जा रहे थे, और यहाँ पे किया हमने प्रियंका को बाय, और हम निकल गए घर के लिए।
घर यहाँ से तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है जो नया बंदा आता है कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, तो बाहर तक हितेश ने हमें गाइड किया। और उसके बाद तो फिर हम NH पे जब निकल गए तो डायरेक्ट फिर घर के लिए हमें रास्ता पता लग गया था। और ऐसा ऐसा कुछ चंडीगढ़ दिख रहा था, साफ़ सुथरा हमारा चंडीगढ़। और ऐसे हम मस्त गाने एंजॉय करते करते निकल गए घर के लिए। और ना मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई थी। अभी तो ना मेरे को ऐसे लग रहा था लाइक अभी तो फिर ठीक लग रहा था क्योंकि लास्ट नाइट सो लिए थे, लेकिन उससे पिछली रात जैसे हम घूम के आए चंडीगढ़ तो ऐसे लग रहा था कि ना जैसे सब कुछ हिल रहा है मेरे साथ, क्योंकि नींद अच्छे से पूरी नहीं हुई थी। और फिर रात को हम सोए तो मस्त नींद आई। प्रियंका बातें ही करती रहेगी मुझसे और मुझे नींद आ गई थी। तो फिर यहाँ पे हम मस्त कर रहे हैं गाने एंजॉय। मैं और पापा पुराने गाने सुनते हैं, एकदम ओल्डी गोल्डी। तो हमने वो सुने और फिर वो सुनते सुनते हम मस्त निकल गए घर के लिए। यहाँ पे देखो कितना फ्रेश दिख रही हूँ मैं। रास्ते में मिली हमें ट्रेन, जिसको हमने देखा एकदम साथ साथ ही चल रही थी। और फिर ट्रेन देखने के बाद मेरा मन हुआ कि हम जूस पी लेते हैं, क्योंकि अच्छा सा मौसम हुआ था। फिर मैंने पिया संतरे का जूस, जो कि अच्छा था, टेस्टी था। तो हम मतलब मम्मा पापा ने तो नहीं पिया, उन्होंने खाई मूंगफली वहाँ लेके। फिर मैंने मम्मा को टेस्ट करवा दिया कि थोड़ा सा पी लो, क्योंकि मम्मा का गला भी ख़राब हो गया था। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, टेस्ट कर लो थोड़ा सा, बीमार तो हो ही गए, थोड़ा और हो लेंगे। फिर जूस पीकर हम निकल गए और यहाँ पे हमें अपनी वादियाँ दिख रही थी, पहाड़ी एकदम मस्त। और फिर हमने किया अपना बॉर्डर क्रॉस और हम पहुँच गए अपने इलाके में, जो कि है हिमाचल। और ये जो था वो फर्स्ट टनल को किया हमने क्रॉस। फिर इसके बाद 3 टनल्स यहाँ पे आती हैं, जिसकी वजह से चंडीगढ़ का रास्ता ना बहुत कम हो गया। अपने यहाँ से पहले चंडीगढ़ जाने के लिए लगते थे 6 आवर्स, टनल की वजह से अब जो है एकदम हाफ हो गया टाइम, 3 ही घंटे लगते हैं। तो ऐसे ऐसे फिर हमने ना यहाँ से हम देख रहे थे, यहाँ से दिखता है गोविंद सागर नीचे, और एकदम ऐसे बड़े बड़े पुल हैं। फ़िलहाल के लिए अभी 2nd टनल आएगा। फिर 2nd टनल को क्रॉस करने के बाद हम रुके थोड़ी देर के लिए गोविंद सागर के ऊपर। बहुत अच्छा व्यू था वहाँ से, बहुत सारी फ़ोटोज़ लिए वहाँ पे। और फिर से हम निकल गए। और यहाँ से ना व्यू बहुत ही अच्छा लगता है। और एकदम हम राजस्थान से आए थे तो ऐसे लग रहा था कि भाई अपनी जगह ना अपनी ही होती है। रास्ते में फिर हमने ये वुडन कुछ चीज़ों का दुकान था, वहाँ पे हमने कुछ एक चीज़ें ली। और फिर मैं चली गई पीछे। मैंने कहा मम्मा इट्स टाइम टू रेस्ट नाउ, आप आगे बैठिए और मैं सो जाऊँगी थोड़ी देर के लिए। तो मैं सो कर उठ गई थी। और ऐसे ऐसे फिर फाइनली हम जो हैं सनसेट के टाइम पहुँच गए थे घर। अब पापा और मैं मजाक कर रहे थे। पापा कह रहे थे कि सुबह 5 बजे ही तो निकले थे हम घर से, अभी शाम को 5 बजे फिर पहुंच गए। ज़्यादा टाइम नहीं लगाया हमने। और पता हमारा सामान इतना ज़्यादा हो गया था, लुक एट दिस, इतना सामान हम भर के लेकर आए थे, हमें समझ नहीं आया कि ये कहाँ से आया इतना सामान। तो यहीं पे करते हैं व्लॉग को ख़त्म। मिलते हैं किसी और व्लॉग में। बाय बाय।